नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अहोई अष्टमी की कथा। चलिए सुनते हैं। बहुत पहले की बात है। एक बार एक व्यापारी अपने भरे पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहता था और उसके परिवार में उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। उन 7 बेटों की बेबियाँ भी रहती थीं साथ में। तो अब दिवाली का त्यौहार एकदम करीब आ चुका था, इसलिए साहूकार जो व्यापारी था उसकी बेटी अपने घर पे आई हुई थी। अब दिवाली के लिए अपने घर को सजाना था, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम था मिट्टी को लेके आना। तो मिट्टी थी जंगल में, तो इसलिए घर की सारी 7 बहुएं और व्यापारी की बेटी जंगल में जाते हैं मिट्टी लेने के लिए। अब होता क्या है कि जहाँ पर साहूकार या व्यापारी की जो बेटी थी वहाँ पे गड्ढा खोद रही होती, वहाँ से मिट्टी खोद रही होती है, वहीं पे साहू रहती है अपने बच्चों के साथ। और जैसे ही वो खुरपी से मिट्टी खोदने लगती है, थोड़ी देर बाद साहू के बच्चे की मृत्यु हो जाती है व्यापारी की बेटी के हाथों गलती से। अपने बच्चे की मृत्यु देखकर साहू ने उस व्यापारी की बेटी को श्राप दिया कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। अब डर के व्यापारी की बेटी ने अपनी 7 भाभियों से बात करी और बात करते करते जो नंद होती हैं भाभियों की, वो अपनी 7 भाभियों से वो प्रार्थना करती है कि आप में से कोई एक अपनी कोख बंधवा ले। तो उन 7 भाभियों में से सिर्फ एक सबसे छोटी वाली भाभी तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये है कि साहू ने जो अभिशाप या श्राप दिया था वो अब छोटी भाभी को मिल गया है नंद की जगह। तो अब इसके बाद से क्या होता है, जो छोटी भाभी होती है, अब जब भी उसके बच्चे होते हैं, जो भी बच्चा होता है वो मर जाता है या मरा हुआ पैदा होता है। और करते करते सबसे छोटी भाभी की अभी तक 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी होती है। फिर परेशान होकर छोटी वाली भाभी पंडित जी को बुलाती है और इसका कारण पूछती है और पूछा कि इसका क्या उपाय है कि मैं इस दोष से बच जाऊं। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। तो फिर छोटी बहू अब से सुरही गाय की सेवा करती है, बहुत अच्छे से सेवा करती है, तन मन से सेवा करती है। तो फिर इस सेवा की वजह से सुरही गाय बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है घर की छोटी बहू से। तो फिर गाय पूछती है छोटी बहू से कि तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है, तुझे कुछ भी चाहिए तू मुझे बता दे, कि जो भी इच्छा होगी वो मैं पूरी करूँगी। फिर छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि जंगल में कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से साहू माता ने उसे अभिशाप दिया था और उसी अभिशाप की वजह से उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। फिर छोटी बहू सुरही गाय से प्रार्थना करती है कि आप कृपया मेरी को खुलवा दें साहू माता से। फिर गाय माता छोटी बहू की सारी बात समझ जाती है और उसकी को खुलवाने के लिए 7 समुद्र पार निकल पड़ती है। तभी चलते चलते गाय माता और व्यापारी की छोटी बहू दोनों बहुत थक जाते हैं, तो वो लोग एक जगह बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम करने को सोचते हैं। अभी वो लोग आराम कर ही रहे होते हैं तो व्यापारी की छोटी बहू देखती है कि पास में एक सांप आ रहा है और वो सांप धीरे धीरे गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। और ये सब देख के छोटी बहू बहुत घबरा जाती है और परेशान हो जाती है कि वो गरुड़ पंखनी के बच्चों को कैसे बचाए। फिर पास में एक पत्थर पड़ा होता है बड़ा सा, उसको उठा के वो सांप के ऊपर मार देती है, जिससे सांप की मृत्यु हो जाती है और फिर गरुड़ पंखनी के बच्चे बच जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद बच्चों की माँ आती है, लेकिन अब जब गरुड़ पंखनी यहाँ आके देखती है कि खून पड़ा हुआ है तो उसको गलतफहमी हो जाती है। वो सोचती है कि छोटी बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया है पत्थर से। फिर गरुड़ पंखनी बहुत गुस्से में आ जाती है और छोटी बहू पे हमला करने लगती है, लेकिन तुरंत छोटी बहू सब कुछ समझ जाती है कि गरुड़ पंखनी को गलतफहमी हो रही है।
तो सब कुछ समझा देती है कि मैंने सांप को मारा है, तुम्हारे बच्चे पेड़ के ऊपर एकदम सही सलामत हैं। फिर यह देखकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश होती है और वो अपने बच्चों को देखती है बहुत प्यार से और उनके पास जाके बैठ जाती है और फिर छोटी बहू को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो फिर छोटी बहू कहती है कि आप मुझे स्याहू माता तक पहुँचा दें। तो फिर गरुड़ पंखनी अपने ऊपर छोटी बहू को बिठा के स्याहू माता तक पहुँचा देती है। साथ में वो गाय माता को भी ले लेते हैं और गरुड़ पंखनी बहुत आराम से छोटी बहू को और गाय माता को एकदम सही सलामत स्याहू माता तक पहुंचा देती है। फिर जैसे ही वो लोग स्याहू माता तक पहुंचते हैं तो स्याहू माता गऊ माता को देख के बोलती है कि बहन तुम तो बहुत दिनों बाद यहाँ पे आई हो। फिर गाय माता स्याहू माता से पूछती है कि तुम थोड़ा परेशान सा लग रही हो। तो फिर स्याहू माता बताती हैं कि बहन मेरे सर में थोड़े जूं पड़ गए हैं, इसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर ये सारी बातें व्यापारी की छोटी बहू सुन रही होती है और स्याहू माता के बालों में से एक सिलाई की मदद से सारे जुएं धीरे धीरे निकाल देती है। व्यापारी की छोटी बहू जब स्याहू माता के सर में से सारे जुएं निकाल देती है तो स्याहू माता बहुत खुश होती हैं और व्यापारी की छोटी बहू को आशीर्वाद देती हैं कि तेरे 7 बेटे होंगे और उन सबों की 7 बहुएं होंगी। फिर जैसे ही स्याहू माता आशीर्वाद देती हैं छोटी बहू को तो छोटी बहू बताती है कि माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, आप तो 7 बेटों की बात कर रही हो, और काफ़ी परेशान हो जाती है। तो स्याहू माता व्यापारी की छोटी बहू से पूछती हैं क्यों, क्या हुआ। फिर अब छोटी बहू बोलती है पहले आप मुझे वचन दो तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह है। तो फिर स्याहू माता छोटी बहू को वचन दे देती हैं। फिर छोटी बहू बताती है कि स्याहू माता आपने ही मेरी कोख को बांध दिया था, आपने ही मेरी कोख को बांध दिया है, इसीलिए मेरा कोई बच्चा नहीं होता है और जो मेरा बच्चा होता है वो तुरंत मर जाता है। यह सब सुनकर स्याहू माता बोलती हैं कि तूने तो मुझे ठग लिया, तूने मुझसे पहले वचन ले लिया और फिर तूने मुझे बताई कि ये दिक्कत है, अब मैं क्या करूं। ठीक है। तो फिर स्याहू माता बोलती हैं कोई बात नहीं, तुझे मैंने वचन दिया है वो वचन रहेगा हमेशा, तेरे 7 बच्चे होंगे, 7 बेटे होंगे और तेरा घर भरा रहेगा। फिर स्याहू माता बोलती हैं कि देख तुझे इसके लिए व्रत रखने होंगे अष्टमी के और उसका उद्यापन भी करना होगा। स्याहू माता से आशीर्वाद लेने के बाद जब छोटी बहू अपने घर वापस पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके घर में 7 बेटे हैं और 7 बहुएं हैं और उन सबको देखकर वो बहुत खुश होती है और उसको स्याहू माता की बात याद रहती है, इसलिए वो अष्टमी पे व्रत रखती है और 8 अहोई बनाती है। अष्टमी के दिन छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर उनकी पूजा करी और अपने व्रत का उद्यापन भी किया। तो दूसरी तरफ छोटी बहू की सारी जेठानियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि चलो जल्दी से अहोई माता की पूजा कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ी देर बाद हमारी जो छोटी बहू है घर की वो अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर जो जेठानियाँ थीं उन सब ने थोड़ी देर तक अपना काम करने के बाद जब उनको लगा कि छोटी बहू की रोने की आवाज़ नहीं आ रही है तो उनको थोड़ा सा शक हुआ और फिर उन्होंने अपने बच्चों में से कुछ बच्चों को बोला कि जाओ छोटी चाची के यहाँ देख के आओ और देख के आओ कि चाची अभी तक रो क्यों नहीं रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चे चाची के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी चाची कुछ मान रही है और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही है। तो फिर बच्चे घर में वापस आए और उन्होंने अपने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे छोटी चाची पूजा कर रही है और वह बहुत खुश हैं, वो रो नहीं रही है। बच्चों की ये बात सुनकर उन बच्चों की माता और साथ में घर की जितनी भी जेठानियाँ थीं
वो सब अपनी छोटी बहू के घर पहुंचती हैं और जाके देखती हैं कि हाँ, छोटी बहू सही में अहोई माता की पूजा कर रही होती है। तो फिर सब जेठानियाँ छोटी बहू से पूछती हैं कि तेरी कोख कैसे खुल गई, तेरे बच्चे कैसे तुझे मिल गए। फिर छोटी बहू बताती है अपनी सारी जेठानियों को कि स्याहू माता ने मुझ पर कृपा करी है और मेरी कोख खोल दी है। तो जिस तरीके से स्याहू माता ने छोटी बहू पर कृपा की थी, वैसे ही स्याहू माता हमारे ऊपर भी कृपा करें। स्याहू माता की जय। धन्यवाद।